नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो गए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैसे रहे रिजल्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है। आखिर वो क्यों हमेशा नाखुश रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से, इससे जुड़ी हुई ये दोनों इंपॉर्टेंट बातों पे हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि HUL का जो रिजल्ट रहा है Q2 में वो काफी शानदार, काफी पॉजिटिव रहा है। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो 61% की यहां पे ग्रोथ देखी गई है इन कंपैरिजन टू सितंबर क्वार्टर्स रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर। वहीं दूसरी ओर अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूं तो वहां भी 8.7% का इजाफा हुआ है इन कंपैरिजन ऑन वाई बेसिस। Q2 FY20 में इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करते थे 9,852 करोड़ रुपए के, जो कि अब बढ़कर 11,442 करोड़ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो Q2 FY20 में इनका लास्ट ईयर प्रॉफिट रहा था 1,848 करोड़ रुपीस, वो जो कि अब बढ़कर 2,009 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके अलावा जो एक और अच्छी बात है वो ये कि GSK के कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया डिवीजन के साथ जो इनका बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ था अप्रैल 2020 में, उसको हटाने के बावजूद भी जो HUL का खुद का अंडरलाइंग कंज्यूमर बिजनेस है उसमें भी 3% का इजाफा हुआ है ओवरऑल सेल्स में। As per Mr. संजीव मेहता, who is the chairman and managing director of this company, उनके हिसाब से अब इनका जो सेल्स और प्रॉफिट्स का जो एक लिमिट है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड के लेवल्स में ही आ चुका है। बात करूं अगर सेक्टर वाइज लिमिट्स को लेके, तो इनके फूड और रिफ्रेशमेंट के सेगमेंट में ऑलमोस्ट 83% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखा गया है, जिसके साथ साथ इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के लेवल्स में 90% का इंक्रीमेंट हुआ, और साथ ही साथ मार्जिन भी 0.6% वाई ऑन वाई बेसिस से बढ़ गए हैं, विच इज श्योरली अ पॉजिटिव थिंग। ऑन द डाउन साइड अगर मैं बात करूं इनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेके और उनसे रिलेटेड डिवीजन का, तो यहां पे 0.2% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखा गया रेवेन्यू में। लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो ये कि इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का लेवल 8% से बेटर हुआ है, और साथ ही साथ इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं 0.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बात करें अगर इनके होम केयर सेगमेंट की दोस्तों, तो वहां भी 1.6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखना पड़ा है। लेकिन अगेन सेम थिंग कि यहां पे भी जो एबिट के लेवल्स हैं वो 13.9% से बेटर हुए हैं, साथ ही साथ इनका मार्जिन भी 2.8% से बेटर हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। बात करें अगर CNBC TV 18 के पोल्स की एक्सपेक्टेशंस की दोस्तों, तो उन्होंने एबिटा का जो लेवल एक्सपेक्ट किया था वो 2750 करोड़ रुपए का किया था। वहीं दूसरी ओर इस कंपनी का जो एक्चुअली एबिटा का लेवल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में निकल कर आया है दैट इज 2869 करोड़ रुपीस, तो विच इज डेफिनेटली बेटर। अगर हम पिछले साल के मुकाबले उसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो यहां पे 17% का ग्रोथ देखा गया, और मार्जिन भी 30 बेसिस पॉइंट से बेटर हुआ है इन कंपैरिजन टू सितंबर क्वार्टर 2019 के हिसाब से। जबकि वहीं दूसरी ओर CNBC TV 18 का जो पोल था वो मार्जिन का जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था वो महज 24.6% था। तो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, दैट इज फॉर श्योर। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो एक बहुत ही खुशखबरी की बात है वो ये कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। आज 20 अक्टूबर के दिन ये शेयर बंद हुआ है 2173 रुपए के अराउंड। तो दोस्तों, ओवरऑल तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। इसका इंपैक्ट आपको आने वाले फोर्टकमिंग दिनों में दिख ही जाए जब स्टॉक वापस से तरक्की की ओर मोमेंटम पकड़ेगा। अब मैं बात करता हूं ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो वो ये, कोविड की वजह से जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था तो बहुत सारे शेयर्स में बहुत भारी गिरावट आई थी, लेकिन उस टाइम से लेके इस टाइम तक उन शेयर्स में काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट 30% भी राइज कर गए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। बट वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में हो क्या रहा है कि जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उस टाइम पे इसका 52 वीक लो 1750 रुपए के अराउंड हुआ करता था। अब अगर आप इन दोनों फेजेस में, आज की डेट में और उस टाइम में अगर आप फर्क देखते हैं, तो महज 400 रुपए तक का ही फर्क है इन दोनों टाइम्स के बीच में। तो देखा जाए तो यहां पे उतनी कमाल की रिकवरी जो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो नहीं हुई है, काफी ज्यादा अच्छे मोमेंटम को नहीं पकड़ा गया। तो बहुत टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक स्टैटिक प्राइस रेंज में ही दौड़ रहा है, बहुत अच्छा और बहुत कमाल का रिटर्न नहीं दे पाया है। तो इस वजह से इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा नाखुश हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस शेयर का अगर आपको मोमेंटम सही मायनों में देखना है तो आप इस तरीके से देखिएगा कि आज से पूरे 10 साल पहले यह शेयर ऑलमोस्ट 250 रुपए का हुआ करता था। तो 10 साल के अंदर अंदर यह शेयर आज की डेट में भी ऑलमोस्ट अपने उस टाइम के प्राइस के मुकाबले 8 से 9 गुना पहुंच चुका है, विच इज श्योरली अ ग्रेट थिंग फॉर एनी ऑफ द स्टॉक। बहुत कमाल की बात है। और क्योंकि ये कंपनी FMCG से बिलोंग करती
और क्योंकि हम सबको पता है कि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट सदाबहार रहता है, तो उसके हिसाब से भी अगर आप प्लान करके चलें तो यहां पे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आज या कल इन्वेस्ट करके कल नहीं निकालना है, आराम से रखिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 10 हजार रुपए भी उठा के इस स्टॉक में लगा के रख दीजिए और उसके बाद आराम से 4-5 साल बाद उठा के देखिएगा। डेफिनेटली यहां पे भी वो जो आपके 5 या 10 हजार होंगे वो बढ़कर उस टाइम तक ऑलमोस्ट 15 या 20 पहुंच चुके होंगे अगर हमारे देश में एफएमसीजी सेक्टर इसी तरीके से तरक्की करता चला गया तो। एंड लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको डेफिनेटली बताना पसंद करता हूं वो ये कि आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो डिलीवरी ट्रेड करी गई है वो ऑलमोस्ट 48% की है। आप लोग समझदार हैं, मेरा इशारा अब आप समझ ही गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि इसी तरीके से तुरंत आपके लिए अपडेट्स ला पाऊं। और साथ ही साथ अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है या किसी और कंपनी का आप एनालिसिस कराना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप मुझसे 1-to-1 मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स के द्वारा भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।